नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं उसके बारे में कि आखिरकार अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट हुए। आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप और एलोन मस्क ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से लोग सड़कों पे आ चुके हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। अगर आप देखोगे तो अलग अलग न्यूज चैनल्स पे, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप और एलोन मस्क के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो चुके हैं और विरोध प्रदर्शन के अंदर अलग अलग तरीके के प्ले कार्ड जो हैं वो लोगों के हाथ में मिलेंगे, जहां पे राष्ट्रपति ट्रंप के डिसीजंस की आलोचना करी गई है और एलोन मस्क ने जो डिसीजंस लिए हैं उनकी भी आलोचना करी गई है। अब बात यह आती है कि किस तरीके के डिसीजन इनके द्वारा लिए गए हैं। अब यहां पे अगर आप बात करें तो राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं और यूरोप को लेके, यूक्रेन को लेके, कनाडा को लेके, ग्रीनलैंड को लेके जो पॉलिसी अमेरिका की पहले थी उससे बिल्कुल रिवर्स पॉलिसी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनाई है। साथ में यहां पे अगर बात करें तो बहुत सारे सरकारी कर्मचारी थे, उन सरकारी कर्मचारियों को हटा दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के द्वारा, यानी जो डोज बनाया गया है। और आपके अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं एलोन मस्क, वो इस डोज के हेड हैं। उन्होंने क्या कहा कि अमेरिका के अंदर अमेरिका के लोगों ने जो टैक्स पे किया है उस टैक्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जरूरत नहीं है हमें, तो उन लोगों को हमें सरकारी पदों से हटा देना चाहिए। और इसी के चलते हुए लगभग 2 लाख लोग जो हैं वो सरकारी नौकरी से अमेरिका में निकाले गए। अब जो लोग आपके निकाले गए हैं या जो पॉलिसी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनाई है यूक्रेन को लेके, कनाडा को लेके, तो उसी चीज से लोग नाराज हैं और लोगों ने ये कहा कि आपको इस तरीके के डिसीजंस लेने की आवश्यकता नहीं थी जो डिसीजंस आपने यूक्रेन को लेके करे हैं, साथ में जो डिसीजंस आपके डोज ने किए हैं, क्योंकि डोज जो है उसने बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करी है पब्लिक कर्मचारी जो हैं या सरकारी कर्मचारी हैं उनके अंदर या उनके काम के अंदर। यहां पे अगर हम बात करें तो हमें यह भी देखने को मिला कि जब यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका के व्हाइट हाउस में आए ट्रंप से मिलने, तो वहां पे ट्रंप के बीच में और यूक्रेन के बीच में या यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, कम से कम ऑन कैमरा तो नहीं होनी चाहिए थी। यहां पे लोगों को यह भी गलत लगा कि यहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति की गलती और अमेरिका के उपराष्ट्रपति की गलती थी, ना कि यूक्रेन के राष्ट्रपति की। यह चीज भी लोगों ने रियलाइज करी। इनके हाथ में अलग अलग तरीके के प्ले कार्ड हैं। यहां पे लिखा गया है थ्रेट लेवल ऑरेंज। यहां पे राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात भी कही थी कि अमेरिका के अंदर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अंग्रेजी होगी। साथ में उन्होंने ये कहा कि अमेरिका के अंदर सिर्फ 2 जेंडर होंगे, मेल और फीमेल। जो ट्रांसजेंडर है उसका कंसेप्ट खत्म करने की बात जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप ने करी। उसके अलावा यूक्रेन को लेके काफी ज्यादा आप कह सकते हो रिवर्स पॉलिसीज अपनाई राष्ट्रपति ट्रंप ने। वो चीज भी अमेरिका के लोगों को अच्छा नहीं लगी। अब यहां पे अमेरिका में 150 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये जो 150 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने इन प्रोटेस्ट को आयोजित किया और अमेरिका के अलग अलग जगह पे इन प्रोटेस्ट को किया गया है। लगभग 1200 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये प्रोटेस्ट किए गए हैं। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि आप यूरोप में जाओ, इंग्लैंड जाओ, फ्रांस जाओ, जर्मनी जाओ, यहां पे भी हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। ना सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप बल्कि एलोन मस्क को भी लपेटा गया है। एलोन मस्क के जो आप कह सकते हो टेस्ला के शोरूम है, टेस्ला गाड़ियों के जो शोरूम है उनके बाहर लोग खड़े होते हैं और विरोध प्रदर्शन जो है वो अपना दर्शाते हैं। किसके सामने? टेस्ला के शोरूम के सामने। यहां पे कुछ एक प्ले कार्ड और हैं, उनमें क्या लिखा गया है? डिपोर्ट एलोन मस्क, कि एलोन मस्क को ही डिपोर्ट कर दो क्योंकि एलोन मस्क की पॉलिसीज जो हैं वो लोगों को पसंद नहीं आई। और लोगों का मानना यह है कि हमने किसको सेलेक्ट किया है राष्ट्रपति के रूप में? ट्रंप को। अब ज्यादातर जो डिसीजंस हैं वो कहीं ना कहीं एलोन मस्क लेते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। लोगों को यह लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो कठपुतली है किसके हाथ की? एलोन मस्क। अब यहां पे लोगों को ऐसा क्यों लगता है? देखो, जब अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हुए तो इन इलेक्शंस के अंदर रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप की अगर सबसे ज्यादा किसी ने मदद करी है, चाहे वो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कैंपेनिंग की बात हो, पैसे खर्च करने की बात हो, तो वो एक ही व्यक्ति था, वो था एलोन मस्क। अब एलोन मस्क ने जो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए किया तो राष्ट्रपति ट्रंप ने बदले में उनको डोज का या डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड बनाया। और यहाँ पे लोग अब इसी चीज को लेके क्या कर रहे हैं भाई? इसी चीज को लेके विरोध जाहिर कर रहे हैं कि यार ये जो एलोन मस्क नाम का बंदा है इसने ज्यादा ही दखलंदाजी कर दी अमेरिका के प्रशासन के अंदर। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल है, इसमें देखते हैं क्या लिखा गया है। प्रोटेस्ट इन यूएस,
डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क की नीतियों से भड़के अमेरिकी 50 राज्यों के लोग जो हैं वो सड़कों पे उतर चुके हैं या सड़कों के ऊपर आ चुके हैं। एक न्यूज आर्टिकल और दिखाता हूं, ये इंडियन न्यूज आर्टिकल है जिन्होंने आपका इस टॉपिक को कवर किया है। शट अप एलोन मस्क, अमेरिका से यूरोप तक शुरू हो गया डोनाल्ड ट्रंप का विरोध। यूक्रेन, अब यूक्रेन का भी जिक्र मैंने यहां पे किया कि आखिरकार यूक्रेन को लेकर अमेरिका के लोग कुछ और पॉलिसी रखते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप और एलोन मस्क जो है वो कुछ और पॉलिसी रखते हैं यूक्रेन को लेकर। यहां पे नीचे क्या बात लिखी गई है, टैरिफ नीति। भाई रिसेंटली हमने ये देखा कि लगभग 60 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या है, यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब है मान लो अमेरिका भारत से व्यापार करता है और भारत अमेरिका से जो चीजें भारत में आती हैं उनके ऊपर टैरिफ लगाता है, कर लगाता है। तो अगर भारत अमेरिका बेचने जाएगा तो भाई जवाबी कार्रवाई में अमेरिका भी टैरिफ लगाएगा भारत की चीजों के ऊपर। यही रेसिप्रोकल टैरिफ है और इसकी अनाउंसमेंट जो है 2 अप्रैल 2025 को करी गई थी और अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह बात कही थी कि ये क्या है, ये लिबरेशन डे है। लिबरेशन किस चीज से, टैरिफ से आजादी की बात जो है राष्ट्रपति ट्रंप ने करी थी। और उसके बाद हमें यह देखने को मिला कि दुनिया भर की जो मार्केट है वो क्रैश होती हुई नजर आई और काफी ज्यादा नुकसान जो है वो दुनिया भर की मार्केट में हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे यहाँ के लोगों को ये भी डर है कि आने वाले समय में चीजें महंगी होंगी, आने वाले समय में इन्फ्लेशन आ सकता है, अमेरिका के अंदर मंदी आ सकती है। आप कह सकते हो जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो खत्म हो सकती हैं या कम हो सकती हैं, लोगों को निकाला जा सकता है डोज के द्वारा, ये बात भी मानी गई है। यहाँ पे कुछ एक प्ले कार्ड, कुछ एक तस्वीर और देख सकते हो। 1200 से ज्यादा लोकेशंस हैं जहां पे विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया है 150 से ज्यादा संगठनों के द्वारा और यहां पे अलग अलग तरीके के प्ले कार्ड जो है लोगों के हाथ में नजर आएंगे। यहां पे डिपोर्ट की बात करी गई है और यहां पे लोगों ने ये कहा है डायरेक्ट कि हैंड्स ऑफ, यानी आप दखलंदाजी ना दो। किस चीज को लेके, यूक्रेन को लेके। गजा या पैलेस्तीन के समर्थन भी यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो करते हुए नजर आएंगे कि यहाँ पे इजराइल का इतना भी ज्यादा साथ ना दो कि ये बेगुनाह लोगों को मारना स्टार्ट कर दे। इन्होंने यूक्रेन के साथ देने की बात कही कि राष्ट्रपति जो है रशिया के पुतिन, उनकी इतनी भी ज्यादा तारीफ ना करो कि वो बिल्कुल ही हवा में उड़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमने ये देखा था कि जो ट्रंप है उन्होंने काफी प्रशंसा करी, किस व्यक्ति की, पुतिन की प्रशंसा करी। ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी और इसी करके लोग जो है इनकी पॉलिसी से खुश नहीं है और विरोध प्रदर्शन जो है जाहिर करने के लिए लोग सड़कों पे आ चुके हैं। टेस्ला का जो शोरूम है उसके बाहर अलग अलग लोकेशन जो है यूएसए के अंदर जो इंपोर्टेंट सिटीज हैं, चाहे शिकागो हो और भी बहुत सारी सिटीज हैं, चाहे वॉशिंगटन डीसी ही क्यों ना हो, वहां पे भी विरोध जो है वो लोगों के द्वारा किया गया है। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल और है, वो भी और देख लेते हैं। टेस्ला, स्पेसएक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के सीईओ एलोन मस्क जो हाल ही में बने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख और ट्रंप के बेहद करीबी हैं, ठीक है, उनके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। आई थिंक चीजें आपको समझ आ चुकी हैं किस मुद्दे के ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्या मामला है, ये हमने जान लिया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शेयर ना भी करें तो कम से कम लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मैं समझ पाऊं कि मैं आपको कितने बेहतर तरीके से समझा पाया। ये आपसे रिक्वेस्ट है। अब बात करते हैं इसी चीज के बारे में। अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं तो आईएएस स्टडी सेंटर के ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर क्लास 1 से लेकर 12 तक का ऑनलाइन ट्यूशन चाहते हैं तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अलग वीडियोस में नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज मैं रिपीट कर देता हूं, थोड़ा सा याद कर लें, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके एग्जाम टॉक सर्च करें, वहां से आप नंबर लें या कॉल कर लें या डिस्क्रिप्शन में जाके भी कर सकते हैं ऐसा। तो 9812579188 ये नंबर है। इस वीडियो में स्लाइड लगाना मैं भूल चुका हूं तो दूसरे वीडियो में जाके स्लाइड देख सकते हैं, आखिरी में मिलेगी आपको, बीच में मैं आपको इंटरप्ट या डिस्टर्ब नहीं करता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।